हाँ दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर दीपा और मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ। आज की वीडियो में हम जानते हैं कि यूरिक एसिड कंट्रोल करने के लिए आपका डाइट प्लान किस तरह होना चाहिए, या फिर जिनका यूरिक एसिड बढ़ा रहता है उनके दिमाग में हमेशा एक बात रहती है, ये चीज खाने से मेरा यूरिक एसिड बढ़ेगा क्या, ये चीज मैंने खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए। उसी की तरह डायबिटीज के पेशेंट का भी रहता है, ये खाने से मेरा शुगर बढ़ सकता है या फिर ये खाने से मेरा शुगर कम हो सकता है। तो वो क्या करते हैं, जो नहीं खाना चाहिए वो खाने में आ जाता है और जो खाना चाहिए वो उसको ये अवॉइड करते हैं। तो यूरिक एसिड में भी ऐसी कुछ चीजें जिसकी वजह से आपको खान पान का ध्यान रखना चाहिए। यूरिक एसिड के पेशेंट को भी डायबिटीज के पेशेंट की तरह ही अपने लाइफस्टाइल चेंज करनी पड़ती है। यूरिक एसिड डेफिनेटली फर्स्ट स्टेज पे होगा तो आप विदाउट मेडिसिन उसे कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपका यूरिक एसिड बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का बढ़ा है तो आपको डॉक्टर की सलाह के साथ मेरे ये वीडियो में मैं जो टिप्स दे रही हूँ वो भी अपने लाइफ में इंक्लूड करनी चाहिए। तो चलो जानते हैं। यूरिक एसिड बढ़ना एक आम बात हो चुकी है, मतलब 100 में से 80% लोगों का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ दिखने को मिलता है। यूरिक एसिड क्या है, उसके रीजन क्या है, यूरिक एसिड क्यों बढ़ता है, इन सभी बातों के बारे में आज के वीडियो में मैं पूरे विस्तार से आपको बताने वाली हूँ। यूरिक एसिड क्या रहता है? यूरिक एसिड जब अपने बॉडी में नॉर्मल रेंज में रहता है, वैसे तो यूरिक एसिड यानी प्यूरिन युक्त पदार्थ खाने से ज्यादा बढ़ता है, लेकिन प्यूरिन भी क्या है, उसकी मात्रा कितनी रहती है, ये भी मैं बताने वाली हूँ। जब भी यूरिक एसिड अपने बॉडी में नॉर्मल रेंज में रहता है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है, लेकिन यूरिक एसिड का प्रमाण नॉर्मल रेंज से जब ज्यादा बढ़ जाता है तब हमें कुछ सिम्टम देखने को मिलते हैं, जैसे जॉइंट पेन हो जाना, जॉइंट में इन्फ्लामेशन आ जाना, गाउट हो जाना। उसी के साथ अगर आपका हाई लेवल का यूरिक एसिड होगा, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपको कुछ क्रॉनिक प्रॉब्लम भी हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपका यूरिक एसिड बहुत ज्यादा है, ऊपर से आपका फैटी एसिड भी है, तो फैटी लिवर भी है, सॉरी, तो डेफिनेटली आपको फैटी लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम ही आपकी बढ़ सकती है। डायबिटीज के पेशेंट्स हो गए, या हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गया, या किडनी से रिलेटेड अगर आपको पहले से प्रॉब्लम है तो ये प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ सकती है। किसके कारण? अगर यूरिक एसिड कम स्टेज में ही या कम लेवल जब रहती है तो अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपको आगे चल के ये हेल्थ इश्यू हो सकते हैं। तो यूरिक एसिड कम करने का तरीका या फिर क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए आज की वीडियो में हम देखते हैं। यूरिक एसिड क्या है, आप ध्यान से पहले समझ लीजिए। हम जो कुछ भी खाते हैं उसमें प्यूरिन युक्त पदार्थ अगर ज्यादा प्रमाण में हुआ, क्योंकि अपने बॉडी में ऑलरेडी प्यूरिन रहता है यानी यूरिक एसिड नॉर्मल रेंज में रहता है। अपन जो कुछ भी खाते हैं उसमें प्यूरिन का प्रमाण ज्यादा होगा, प्रोटीन का प्रमाण ज्यादा होगा। जब भी हम खाते हैं उसका चयापचय होता है यानी मेटाबॉलिज्म होता है। जब भी कुछ मेटाबॉलिज्म होता है जो डाइजेशन करते हैं तब हमारे बॉडी में कुछ प्रोडक्ट की निर्मित होती है। उस प्रोडक्ट में एक रहता है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड क्या करता है? यूरिक एसिड जब भी बनता है तो वो यूरिन थ्रू बाहर निकाल लेते हैं यानी बाहर निकल जाता है। लेकिन कुछ रीजन की वजह से अगर यूरिक एसिड बॉडी में ही सैचुरेटेड होता होगा या किडनी फंक्शन प्रॉपर काम नहीं करते होंगे तो वो जॉइंट में जाके फंस जाता है क्रिस्टल स्वरूप में। क्रिस्टल स्वरूप में जाने की वजह से आपको जॉइंट पेन होता है, इंफ्लामेशन देखने को मिलती है, उसी के साथ आपको गाउट, आर्थराइटिस और असह्य पेन का मतलब पेन देखने को मिलता है। तो आपको अनगनत ऐसे प्रॉब्लम होते हैं। अगर आप पहले से शुगर, बीपी, थायराइड, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गए, डायबिटीज से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गए, तो वो भी सिम्टम बढ़ाने के लिए हेल्प कौन करता है? आपको यूरिक एसिड। तो डेफिनेटली यूरिक एसिड कम करने के लिए आप क्या खा सकते हो और क्या नहीं खा सकते हो। तो पहले मैं बोलती हूँ आपको क्या नहीं खाना चाहिए या प्रिकॉशन क्या लेनी चाहिए। सबसे पहले मैं बोलती हूँ, अगर आप स्मोकिंग करते होगे या फिर अल्कोहल लेते होगे या फिर जो तंबाकू रहता है, गुटखा रहता है, बीड़ी रहती है, तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। ये अपने स्वास्थ्य के लिए हानिकारक रहती है, तभी भी बहुत जन लेते हैं। तो ये लेने से भी आपका यूरिक एसिड ये बढ़ने वाला है। दूसरा मैं बोलती हूँ सी फूड्स। सी फूड्स खाने मतलब बहुत जन खाने के लिए हेल्दी मानते हैं, डेफिनेटली रहते हैं, लेकिन उसमें प्रोटीन और प्यूरिन की मात्रा ये ज्यादातर पाई जाती है। तो आपको खाना भी होगा तो एक लिमिट तक ही खाना चाहिए, ज्यादा नहीं खाना है। और जिनको पहले से ही यूरिक एसिड बढ़ा है उनका, तो डेफिनेटली उन्होंने तो टोटल ही इसको अवॉइड करना चाहिए। तीसरा मैं बोलती हूँ मीट हो गया, जैसे रेड मीट हो गए थे डिशेज,
तो उसमें जो हम ऑर्गन एक आधा पार्ट अगर खाते होंगे तो वो भी आपका यूरिक एसिड बढ़ाने में डेफिनेटली मदद करता है। तो आपको वो भी नहीं खाना चाहिए अगर आपको यूरिक एसिड से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो। तीसरा मैं बोलती हूँ फ्रुक्टोज, जिस जिस पदार्थ में या जैसे कैंडी हो गया, शुगर ज्यादा है, स्वीट्स अगर आप ज्यादा खाते हो तो जिसमें फ्रुक्टोज का प्रमाण ज्यादा है और आपको यूरिक एसिड है तो फ्रुक्टोज से रिलेटेड जो कुछ भी चीजें है, अगर आपका हाई लेवल का यूरिक एसिड है तो वो भी आपको नहीं खाना चाहिए। या पैकिंग वाले फूड्स हो गए, जैसे पैकिंग वाले बहुत सारे फूड्स मार्केट में, चिप्स रहते हैं, कुरकुरे रहते हैं, अलग अलग पैकिंग वाले फूड्स रहते हैं, वो प्रोसेसिंग रहते हैं, उसमें सॉल्ट का प्रमाण ज्यादा रहता है, तो वो भी आपको डेली लाइफ से उसको थोड़ा सा हटाना चाहिए। और वेजिटेबल में बोलती हूँ मैं, पालक, ब्रोकोली, ये आपको बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। फ्लावर और मटर ये भी आपके लाइफ में थोड़ा सा इसको अवॉइड करना चाहिए। एक आधा महीना ट्राई करके देखो, डेफिनेटली आपका बढ़ा हुआ यूरिक एसिड कम करने में डेफिनेटली ये चीजें आपको मदद करेगी। अगर आपने ये सब बातें छोड़ दी तो अपने लाइफ से, अगर आपका हाई लेवल का यूरिक एसिड है या यूरिक एसिड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या सौम्य स्वरूप में है, तो ये चीजें भी अगर आप दूरी बनाते रखते होगे तो डेफिनेटली आपका यूरिक एसिड ये नहीं बढ़ेगा। ज्यादा चाय भी आपको लेनी नहीं, ज्यादा कॉफी भी आपको लेनी नहीं चाहिए, वो भी हानिकारक रहती है क्योंकि उससे भी एसिडिटी बढ़ती है अपनी, तो अपने को हेल्थ इश्यू हो सकते हैं। दूसरी चीज मैं बोलती हूँ आपको खाने में क्या खाना चाहिए, आपकी लाइफस्टाइल आपको किस प्रकार चेंज करनी है। अगर आप बहुत ही ज्यादा मोटे होंगे या बहुत ही ज्यादा ओबेज होंगे तो सबसे पहले आपको आपका वेट लॉस करना चाहिए। आप बोले कि वेट लॉस और यूरिक एसिड का क्या रिलेशन है। जिस तरह आपका ओबेज होगे तो आपका ओबेज होगा तो यूरिक एसिड बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म अच्छे से नहीं होगा, आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा, डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा तो यूरिक एसिड 100% बढ़ के आएगा। उसी के साथ ओबेज होने के कारण आपको बीपी, शुगर, थायराइड, फैटी लीवर डेफिनेटली आगे चल के हो सकता है। तो बेटर वे, अगर अभी अभी से आपने प्रिवेशन लिया तो यूरिक एसिड तो कम होगा ही होगा, अदर डिसीज से भी आप बच सकते हो। तो डेफिनेटली ओबेज होगे तो आपको सबसे पहले आपका मोटापा कम करना चाहिए। दूसरी बात, खाने में आपको हेल्दी घर का स्वच्छ खाना खाना चाहिए। आप ज्वारी बाजरी की रोटी लो या फिर दाल चावल खाओ, लेकिन लिमिट में ही खाना चाहिए, बहुत ज्यादा प्रमाण में नहीं करना। ग्रीन वेजिटेबल आप ले सकते हो, इसमें आप काकड़ी, क्यूकम्बर या कैरोट भी ले सकते हो। एप्पल, एप्पल में मैलिक एसिड पाया जाता है, या एप्पल विनेगर भी आप ले सकते हो। एप्पल में मैलिक एसिड रहता है जिसकी वजह से आपका यूरिक एसिड कंट्रोल करने में वो 100% मदद करेगा। उसी के साथ इसमें फाइबर, विटामिन, मिनरल भी पाए जाते हैं जो आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करेगी, उसी के साथ आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत सही माना जाता है। तो आपको डेली लाइफ में एप्पल लेना चाहिए या फिर एप्पल विनेगर भी आप ले सकते हैं। एप्पल विनेगर किस तरह लेना है? आपको एक ग्लास लेना है, उसमें से 2 से 3 चमचे एप्पल विनेगर डाल के अच्छे से घुला लेना है और डेली लाइफ में जूस के तौर पे सवेरे मॉर्निंग में आप इसे ले सकते हो। उसके साथ आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी और आपका डाइजेशन भी अच्छा रखने में डेफिनेटली ये मदद करेगा। तीसरा मैं बोलती हूँ आप आंवला भी ले सकते हो। आंवला भी बहुत ही ज्यादा हेल्थ बेनिफिट देता है, उसी के साथ आपका यूरिक एसिड कम करने में भी मदद करता है। आंवला ले सकते हो या मौसम्बी ले सकते हो, या जिसमें सेट्रिक एसिड पाया जाता है वो फूड्स आपको डेली लाइफ में इंक्लूड करने चाहिए। नींबू पानी ले सकते हो, नारियल पानी ले सकते हो, ये भी आपको हेल्थ के साथ आपका यूरिक एसिड कम करने में डेफिनेटली मदद करेगा। कौन? खट्टे फ्रूट्स। उसी के साथ आप ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हो। ड्राई फ्रूट्स में आप बादाम लो, अखरोट लो या फिर काजू पिस्ता लो, लेकिन 5 ही लेने हैं, ज्यादा मुट्ठी भर भर के आपको नहीं खाना चाहिए। तो उससे क्या होगा? कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा और कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट के लिए यूरिक एसिड बढ़ना बहुत ही इजी बात हो जाती है। तो आपको जो भी खाना है सोच समझ के ही खाना है, मुट्ठी भर भर के या ओवरडोज आपको नहीं खाना चाहिए, उससे भी आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। तो आपको 5-5 ही, जैसे 5 बादाम हो गया, रात को भिगो के सवेरे मॉर्निंग को खाना चाहिए। वैसे बादाम पे आधारित भी मेरे 3 से 4 वीडियो हो चुके हैं, डेफिनेटली वो भी आप देख सकते हो। पांचवा मैं बोलती हूँ आपको वाटर इनटेक ज्यादा से ज्यादा लेना चाहिए। जितना आप वाटर लोगे, नारियल पानी लो, नींबू पानी लो, कौन सा भी लो, लेकिन वाटर इनटेक ज्यादा लोगे, अपनी बॉडी हाइड्रेट रहेगी, डाइजेशन अच्छा रहेगा, जो भी गंदगी अपने बॉडी में है तो यूरिन थ्रू बाहर निकल जाएंगे, यानी अपनी बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन होगी, हाइड्रेट रहेगी, जिसकी वजह से आपका यूरिक एसिड भी नहीं बढ़ेगा और आपको हेल्थ इश्यू भी नहीं देखने को मिलेगी। पांचवा में बोलते हैं विटामिन सी युक्त पदार्थ और उसी के साथ लो फैटी एसिड वाले पदार्थ। डेयरी प्रोडक्ट में भी आप लो फैटी एसिड, अगर आपको मिल्क पसंद है तो लो फैटी एसिड या गाय का दूध आप पी सकते हो। दही भी लो फैट वाला ही आपको लेना चाहिए, वो भी ज्यादा बेनिफिट्स करेगा।
तो अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो ना, तो डेफिनेटली आपको ये सब खाना चाहिए। सोयाबीन अगर आप खाते होगे तो सोयाबीन का प्रमाण आपको थोड़ा कम करना चाहिए, क्योंकि इसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। नॉनवेज में भी अगर आप बहुत ज्यादा नॉनवेज की ग्रेवी बना के खाते होगे तो वो भी आपका एक रीजन कहा गया है यूरिक एसिड बढ़ाने के लिए। तो ये कुछ चीजें हैं। सबसे पहले तो आपको आपकी लाइफस्टाइल चेंज करनी चाहिए, मोटापा कम करना चाहिए। तीसरी बात, आपको एक्सरसाइज अपने लाइफ में इंक्लूड करनी ही चाहिए। ये सभी बातों का अगर आप ध्यान करते होगे या अपने लाइफ में इंक्लूड करते होगे तो डेफिनेटली आपका यूरिक एसिड कंट्रोल करने में या बढ़ाने में, डेफिनेटली आपका यूरिक एसिड ये कंट्रोल करने में मदद करेगा। अगर आज का मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।